राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। उसमें दो नाम सबसे आगे चल रहे थे, बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे का। माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे के ऊपर बाबा बालकनाथ को तरजीह दी जा रही है और इस वजह से वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं खफा दिख रही थी। लेकिन शायद बीजेपी वसुंधरा राजे को खफा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है और वसुंधरा राजे एक बड़ा कद रखती हैं। और यही वजह है कि अब बाबा बालकनाथ ने जो ट्वीट किया है उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो रेस से खुद ही हट गए हैं। बाबा बालकनाथ ने जो ट्वीट किया है उसमें क्या कहा है वो हम आपको बता देते हैं। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। उन्होंने साफ कहा है कि आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे जिताया, मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन अभी मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में रहते हुए बहुत कुछ सीखना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो भी बातें चल रही हैं उसको आप नज़रअंदाज कीजिए। तो ये संकेत क्या है, आखिर कहना क्या चाहते हैं बाबा बालकनाथ? सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि बाबा बालकनाथ ही राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सोशल मीडिया पर यह चल रहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पहले पसंद बाबा बालकनाथ हैं। सोशल मीडिया पर यह चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ की तरह ही राजस्थान में बाबा बालकनाथ को सीएम बनाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ के तर्ज पे वहाँ पे एक भगवाकरण करने की कोशिश होगी, एक भगवा चेहरे को आगे करने की कोशिश होगी। लेकिन अब ये सारी बातें जो है नेपथ्य में चली गई हैं। खुद बाबा बालकनाथ के इस ट्वीट ने ये संकेत दे दिया है कि वो अब रेस से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे अब वहाँ पे एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद का बागडोर संभालेंगी। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी सामने नहीं है, लेकिन बाबा बालकनाथ के इस ट्वीट के बाद से ये बातें आने लगी हैं, मीडिया में ये चीज़ें प्रकाशित भी होने लगी हैं। हर कोई ये इस बात पे चर्चा करने लगा है कि अब एक बार फिर से राजस्थान की जो जिम्मेदारी होगी, सत्ता संभालने की जिम्मेदारी, वो वसुंधरा राजे की होगी। और कहीं ना कहीं 2024 को देखा जाएगा कि 2024 में वसुंधरा राजे कितना कुछ फ़ायदा पहुंचाती हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री बनती हैं 2024 में बीजेपी किस तरह का प्रदर्शन करती है ये भी देखा जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कि आला कमान कुछ बदलाव करने की अगर सोचे तो कर सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोहित रमापुरी हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। रोहित जी, बाबा बालकनाथ रेस से हट गए हैं। कहीं ना कहीं जो बातें कल आप कह रहे थे कि वसुंधरा राजे को नाराज नहीं करना चाहेगी बीजेपी, क्या आपको यही लग रहा है? देखिए, बाबा बालकनाथ ने जो ट्वीट किया है कि मैं मोदी जी के साथ काम करना चाहता हूं, तो एक बात तो और है कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। संसद की लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे में अब उन्हें जो काम करना होगा, अगर मान लो वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वसुंधरा राजे के साथ उनको काम करना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो नीति निर्देश मोदी जी का, अमित शाह का, इन सब का उनको मिलता रहेगा। कहीं ऐसा भी आप देख रहे हैं कि 2024 बहुत नज़दीक है, एक बार फिर से सांसदी लड़के उनको केंद्र में फिर ला के कोई बड़ी भूमिका दे दी जाए? हाँ, ये भी, क्योंकि अटकलें लगाई भी जा सकती हैं, इस तरह से चीज़ों की हो सकता है। लेकिन जो एक चीज़ और बात अभी हो रही थी वसुंधरा राजे को लेकर के, देखिए आला कमान, पार्टी आला कमान वसुंधरा से नाराज़ तो है। ऐसे कई वजह हैं जिससे उनकी नाराज़गी है लोगों की, और उसके विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। लेकिन एक बात और है कि वसुंधरा का जो वहाँ पे एक अपना एक कद है, जो अपनी हैसियत है बहुत ज़्यादा है। और एक बात और देखिए कि उन्होंने अपनी सीट के अलावा वो कई और सीटों में जाकर के चुनाव प्रचार किए हैं। और आप ये भी देखिए कि जब वो वहाँ के परिणाम आए और राजस्थान में बहुमत मिला बीजेपी को, तो तमाम विधायक उनसे मिलने भी गए। तो आप जान सकते हैं कि वसुंधरा को नज़रअंदाज करना कितना बड़ा भाजपा के लिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2024 तक देखेगी बीजेपी। अगर 24 में उनके उम्मीद के मुताबिक वसुंधरा को सरकार बनाने के बाद फ़ायदा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद भी बदलाव संभव है। देखिए, 2024 से जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी वो। और सबसे ज़्यादा फोकस उसका उन सीटों पे जहाँ वो कमज़ोर रही है, अभी जहाँ पे हार गई है या जहाँ कुछ अंतर से जीती है, उस पर मतलब उसका फोकस रहेगा। और उनका पूरा फोकस 2024 को लेके बहुत ज़्यादा है। वो उसी को पसंद करेंगे, उसी को वहाँ कुर्सी देंगे जो 2024 में फ़ायदा पहुँचा। तो फिलहाल राजे बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, आपको ये लगता है?
थोड़ा संभावनाओं का खेल है, तो राजनीति है, थोड़ा राजनीति संभावनाओं का खेल है। रोहित जी ने कहा कि अभी भी हमको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी अक्सर ऐसे मामलों में चौंका देती है। तमाम राज्यों के उदाहरण आपके सामने हैं और यही वजह है कि इनका कहना है कि संभावनाओं का खेल है, देखते आगे क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि बाबा बालकनाथ खुद को इस रेस से अलग कर लिया। आपको क्या लगता है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट कीजिए और आते हैं हम अगले वीडियो में, आपके साथ जुड़ते हैं किसी और वीडियो में। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। नमस्कार।